हेलो दोस्तों, आज हमारी एसएससी जीडी की जो वर्दी सीरीज की क्लास है वो आपकी तीसरी क्लास है। और आज हम शुरू करने वाले हैं आपके प्रतिशत। दो क्लास हमने एलसीएम एचसीएफ की थी, आज हमारा प्रतिशत शुरू होगा जिसकी आज पहली क्लास है। और बाकी आपको मैंने बताया था कल हमारी क्लास किसी कारण वजह से नहीं हुई थी, तो आपको कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर कोई दिन अगर क्लास नहीं आती है तो आप ध्यान रखना, आप पीछे की क्लास है उसका रिवीजन कर लेना। और बाकी क्लास हमारी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि कंटिन्यू ही चलेगी, तो आप बिल्कुल जुड़े रहना चैनल से। जैसे ही मेरी क्लास अपलोड होगी 2 बजे के आसपास हो सकती है 5-10 मिनट पहले अपलोड हो जाए, 5-10 मिनट बाद अपलोड हो जाए, बट 2 बजे के आसपास आपकी क्लास आपको मिल जाया करेगी। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। और आज हमारी प्रतिशत हम शुरू कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ के। हमने मोस्ट जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है एसएससी जीडी के थ्रू वो क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की है। मोस्टली परीक्षा में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, और अगर कोई ज़्यादा ही घुमाकर क्वेश्चन आता है तो फिर तो देखो कुछ भी हो सकता है, उसकी तो मैं जिम्मेवारी नहीं लेता। बट अभी तक मैंने 4 बार जीडी का एग्जाम दे चुका है और वही क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बिल्कुल जो सिलेबस में है वो आपको करवाया गया है, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, बाकी चैनल से जुड़े रहना। और अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। पहली एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत कर लेते हैं। रास्ते मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है, जो रोज़ खुद से लड़ता है वही एक दिन जीतता है। तो याद रखना, रास्ते मुश्किल है पर ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, जाया नहीं जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो खुद को रोज़ अपनी आग में तपाता है वो एक दिन ज़रूर जीतता है। अब हम हमारी शुरुआत कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि प्रतिशत होता क्या है। तो देखो, प्रतिशत 100 से हम 100 के फैक्ट में प्रतिशत निकालते हैं, तो 100 का आप चाहे कितना ही प्रतिशत कहो वो उतना ही होता है, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हमने बट्टा में 100 लिखते हैं और 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाते हैं। यानी 100 का 30% भी 30 होगा, 100 का 10% भी 10 होगा, 100 का 12% भी 12 होगा। अब ऐसा क्यों होगा उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। जैसे 100 है, 100 का हमें 11% निकालना है, बट्टा में क्या लिखेंगे, प्रतिशत निकाल 100 लिखेंगे, 100 से 100 तो क्या होगा, कैंसिल आउट, पीछे क्या बचेगा, 11। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन से आपको बताते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 35% 280 है तो संख्या ही क्या है। यानी किसी संख्या का जो 35% होता है वो 280 दे रखा है, तो वो संख्या ही हमें पूछी है। और संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होती है, 100%। 100% हमें बताना है, लेकिन उसका 35% हमें दिया हुआ है 280 है। तो 280 किसकी वैल्यू है, 35% की। हमें कितनी चाहिए, 100% की वैल्यू। ठीक है, अब इसको आपको बस काट पीट मचानी है आपको, और कुछ नहीं करना। तो हम देखेंगे यहाँ, आप देखोगे कि 100 को जब हम 5 से काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा, इसको 7 बार कटेगा, 7 से जब इसको काटेंगे तो ये आपका 40 बार कटेगा, 40 को जब 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 800 आएगा। यानी वो संख्या 800 है जिस 800 का 35% 280 होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार आपको करना है। और सेम डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस आपको संख्या चेंज मिलेगी, नो टेंशन रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 का 25% 200 के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब आप देखो, 120 का 25% कितना होता है, आप निकालो। 120 का हम 25% निकालते हैं तो कितना होगा, देखो 25 से ये 4 बार कटेगा, 4 से ये 30 बार कटेगा, यानी ये आपका 30 आता है। यानी 120 का जो आपका 30 आता है वो 25% होता है। तो यानी हमें 30, यानी 200 का 30 है वो कितना प्रतिशत है, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखो 30, ये 200 का कितना प्रतिशत है, गुणा 100। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी 15%। तो 200 का जो 25 एक होता है वो 15% होता है, 30 है वो 200 का 15% होता है, और यही हमें पूछा गया है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको इस टाइप से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 360 हो जाती है, मूल संख्या क्या है। अब देखो, मूल संख्या अपने आप में कितनी होती है, मैंने आपको बताया 100%। वृद्धि होती है वो 100 के प्लस में होगी, और जो कमी होती है वो 100 से माइनस होगी। तो यानी 100 के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, मूल संख्या कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है, लेकिन वो कह रहा है उसमें 20% की वृद्धि हुई है। और 120% कितना है, आप कहोगे 360, और हमें क्या चाहिए, उसका 100% चाहिए। तो अब हम इसको काट पीटते हैं। तो देखो, 12×3 = 36, ये 3 बार कटेगा आपका, और 3 से जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 300 आएगा। और 300 ऑप्शन कौन सा होगा,
तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी। तो यानी वो मूल संख्या आपकी 300 है जिसका 120% 360 है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 45% ऑफ ए 30% ऑफ बी, तो ए बी का अनुपात कितना है? तो ये ध्यान से रखो, 45% है तो बट्टा में 100 लिख दो, और अगर 100 नहीं भी लिखोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दोनों और प्रतिशत है, और ये आपका ए हो गया। बराबर आप देखोगे 30% है तो बट्टा 100 लिख दो, और गुणा में आपका बी हो जाएगा। अब हमें ए और बी का अनुपात पूछा है। अब आप ध्यान रखो 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा कितना? 15 से इसे भी काट दो, 15 थी 45, 15 दुआ 30। अब ये आपका कितना आया? 3A बराबर 2B। अब आपको पता है क्या होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, जब बराबर में अनुपात आ जाता है तो ठीक है। तो अब आप देखोगे कि बी का 3 होगा, यानी ए बी का अनुपात आपका कितना होगा? 2-3 होगा। और 2-3 ऑप्शन कौन सा है? आप कहोगे ए ऑप्शन है, लेकिन आप भूल से ये मत लगा देना, क्योंकि बराबर में जब आता है तो ऐसा नहीं होता, इसका इस उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या का 75% 420 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा? यानी अब आप देखो 450 है, वो कितना है उस संख्या का? 75%। हमें अब मूल संख्या नहीं निकालनी, उस संख्या का 20% निकालना है, तो सीधा आप 20% से ही गुना करो, ठीक है। अब आप इसको काटो, तो काटोगे तो आप देखो पहले हम 5 से काटते हैं, 5 से इसे काटोगे तो 5 में 45, ये 90 बार कटेगा, 5 से ये 15 बार कटेगा। फिर हम 5 से काटते हैं तो ये आपका 3 बार कटेगा, और 5 से ये 4 बार कटेगा, 3 से ये 30 बार कटेगा, 30 की जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, और 120 ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया हुआ है। तो इस टाइप के ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बस इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे लेवल की करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 25% घटाने पर 600 रह जाती है, मूल संख्या क्या थी? समझ आया क्या? किसी संख्या से 25% घटाते हैं, मैंने आपको क्या कहा, घटाते हैं तो 100 में से माइनस करते हैं, 25 जाएगा तो 75 बचेगा, और यह कह रहा है 75 की वैल्यू कितनी है? 600। हमें क्या चाहिए? मूल संख्या 100%। 25 से काटो, 25 से ये 4 बार कटेगा, 25 से ये 3 बार कटेगा, और 3 से ये कितनी बार कटेगा? 200 बार कटेगा, और 200 की जब 4 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा? आपका हो गया 800 होगा। 800 ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी के अंदर आपको 800 दिया हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी से 40% अधिक है, बी ए से कितने परसेंट कम है? यानी ए है ये और ये बी है। अब आप देखो ए बी से 40% अधिक है, यानी अगर बी 100 है तो ये इससे 40% अधिक यानी 140 है। अब क्या पूछ रहा है, बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, तो आप देखोगे कितना कम है? 40। और पूछ क्या रहा है, बी ए से किसकी तुलना में? तो ए से, यानी जिसके साथ से लगा होता है उसको बट्टा में लिखते हैं, तो 140 और गुणा 100। अब आप 10 से 10 काट दोगे, और फिर आप इसको आगे सोल्व करोगे तो हमारा आएगा, ऊपर आएगा 4, सॉरी ऊपर आएगा आपका 400। एक बार मैं काट देता हूँ, 400/14 आएगा, आप देखोगे 400/14। देखो अब जब हम काटते हैं तो 14 दूनी 28, 42 होते हैं, यानी 14 दूनी 28, यानी 28 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2/3। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी के अंदर आएगा, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ने पर 900 हो जाता है। 20% बढ़ा है, इसका मतलब किसके अंदर ऐड होगा? 100 के अंदर 20 ऐड हो गया, इसकी वैल्यू 900। हमें क्या चाहिए? पारंपरिक 100% की वैल्यू चाहिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल। फिर आप देखोगे कि 3 से हम कैंसिल आउट करते हैं, ये 3 से 30 बार कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 4 से 25 बार कटेगा, और 25 की जब हम 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा, और 750 ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी संख्या का 60% दूसरी संख्या के 45% के बराबर है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा गया आपसे। यानी पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या के 45% के बराबर है, तो आप सीधा ऐसे रखो 60 पहली संख्या के बराबर, दूसरा 45, क्योंकि बट्टा में 100 लिखेंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगी, सेकंड संख्या के बराबर। आप 15 से काटो, 15 चौक 15 थी 45, ये इसका होगा विपरीत में, और ये इसका होगा, तो कितना होगा आपका पता है? 3 4 अनुपात। 3 4 कौन से ऑप्शन में? आपका ये ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कितने आप देखो, 300 का कितना प्रतिशत? 120 के 50% के बराबर। 120 का 50% आपको कितना है? यानी 50% का मतलब है किसी संख्या का आधा, तो 120 का आधा कितना होता है? 60। अब ये पूछा है कि 60 300 का कितना परसेंट है, तो हमें निकालना है 60 300 का
कितना प्रतिशत, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे 20 बार कटेगा, यानी 20% उसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, किसी संख्या को 10% घटाने पर 270 रह जाती है, उस संख्या को 10% बढ़ाने पर क्या होगा। अब ये देखो, यानी किसी संख्या को 10% घटाते हैं, यानी 90 की वैल्यू आपकी 270 दे रखी है, और हमें मूल संख्या से 10% एक्स्ट्रा यानी 110 की वैल्यू पूछी। आप देखो, ये आपका 3 बार कटेगा, 9 3 27, 3 बार कटेगा, और 3 की जब 110 में गुणा करेंगे तो आपका 330 आएगा, और ऑप्शन नंबर बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, किसी संख्या की पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो कुल परिवर्तन क्या है। पहले आप 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 120, फिर 20% घटाओगे तो कितना हो जाएगा, आप लोगे 80, गुणा बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 आठी चिन्ह में होता है। और हमने पहले संख्या मानी कितनी थी 120 तब हुई जब हमने 100 मानी, फिर 20% बढ़ाया तब 120, यानी पहले 100 थी अब चिन्ह में हो गई। इसके अंदर क्या हुआ, आप कहोगे 4% की कमी हुई। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, 20 है 20 घटाया 20 बढ़ाया 0% कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 40% 160 है, तो उसी संख्या का 75% आपसे पूछें, तो यानी 160 है वो कितने परसेंट की वैल्यू है 40, तो हमें क्या चाहिए 75% की वैल्यू। 4 चौक 16, ये आपका 4 बार कटेगा, और 75 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 300 आएगा, और 300 ऑप्शन कौन सा है, आपको ऑप्शन सी के अंदर 300 दिया हुआ है, तो इस प्रकार आप आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 25% ऑफ ए 15% ऑफ बी, यानी 25% आपका ए है और 15% जो बी का है वो आपका दोनों बराबर है। अब आप 5 से काटो, 5 चौड़ी 25 और 5 3 15, यानी 5 3 आ गया, लेकिन अनुपात क्या है बराबर आ गया, बराबर में यहाँ भी आ गया यहाँ ए भी, 5 ए 3 बी, तो आप यहाँ देखोगे ए की 3 होगी बी की 5 होगी, यानी पहले हमें ए की चाहिए तो 3:5 होगा, और 3:5 आपका ऑप्शन ए के अंदर है, लेकिन कन्फ्यूज करने के लिए ऑप्शन बी भी दिया है 5 3, तो ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 12.5% 50 है, तो संख्या क्या है, यानी हमें 100% की वैल्यू पूछी गई है, हमें 12% कितने का देगा 50 का, हमें क्या चाहिए गुणा 100। अब आप ध्यान से देखो, इससे ये कितनी बार कटता है, आप देखो एक बार, यानी 4 बार कटता है, 4 से जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 400, 400 ऑप्शन कौन सा में, आप लोग ऑप्शन सी के अंदर 400 दिया हुआ, तो इस प्रकार आप करा सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारा, 80 का 47.5%, 47.5 में 37.5%, 120 के कितने परसेंट। अब आप देखो हमें क्या निकालना है, 80 का पहले 37.5% निकालना है। अब आप 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हो, और फिर आप यहाँ से देखोगे तो आप कितना काट सकते हो, इसको 2 से काटोगे तो ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, इसको काटोगे तो कितना आएगा, एक यहाँ से हटा दो, एक यहाँ जीरो लगा लो, यानी 375 में जब हम 50 का भाग देते हैं तो कितना आता है वो देखो 1/12। तो इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन है, बट क्योंकि ये पॉइंटों में आ गया इसकी वजह से इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आ रही है, बट हम इसको कर लेंगे आराम से। 375 के अंदर हम जब 50 से भाग देंगे तो ये आएगा आपका 5 7 35, यानी 428, 30% के आसपास आएगा, तो 30 के आसपास आएगा, 40 आपका हो जाता, 50% 40 हो जाता, अब 30 के आसपास आएगा। तो उस 120 के कितने परसेंट के बराबर है, तो 30 है वो 120 का कितना परसेंट है ये आपको देखना है, यानी 30 आपका 120 का कितना परसेंट है होना। सो ये आपका 4 बार कटेगा, 4 से ये 25 बार कटेगा, यानी आंसर आपका 25 आ जाएगा, 25 ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया हुआ है, इस प्रकार आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है, किसी संख्या की 30% कमी करने पर 350 रह जाती है, मूल संख्या क्या है। कमी करोगे तो किस में से होगी 100% में से, मैं दिया कितने गुणा कितने की, आप कहोगे मूल संख्या हमेशा 100% होती है, ये आपका 5 बार कटेगा, 5 की जब 100 में मल्टीप्लाई करोगे 500 आएगा, 500 ऑप्शन नंबर आपका सी के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए की आई बी से 50% अधिक है, दोनों आई का अनुपात कितना है। अब देखो ए और बी है, ए की आई 20 से 50% अधिक है, यानी बी की 100 है तो ए इसकी 150 हो जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे ये 2 बार कट जाएगा, ये आपका 3 बार कट जाएगा। ए और बी की आई कितनी, आप कहोगे 3:2, 3:2 किस में दे रखी है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 18% 90 है, तो उसी संख्या का 72% कितना है, यानी आपका 18% 90 दे रखा है तो 72% कितना होगा। यह आप देखोगे कितनी बार कटेगा, 18 चौकों 72 होता है, और 9 की जब
34 में गुणा करोगे 36 आएगा, 10 ये लगा दोगे 360 आ जाएगा, 360 ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया हुआ है। इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हैं। यह आपका क्या होगा, आपका होगा HW। यानी आपको इसका आंसर कमेंट के अंदर, जितने भी बच्चे क्लास देखेंगे सबको कमेंट के अंदर ज़रूर इसका आंसर देना है। बाकी आप ये बताना क्लास कैसी लगी, और बाकी चैनल से जुड़े रहना, आगे भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर, महत्वपूर्ण क्लासें, रियल जेन्युइन रिव्यू आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सभी को। और अपना ये क्वेश्चन करना और साथ में इसी प्रकार के और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करना। थैंक यू।